भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 107वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है और इसके 14 सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। पिछली कक्षा का विषय मुख्य ये था कि मुक्ति में आत्मा के अतिरिक्त और क्या रहता है, कुछ रहता है या नहीं रहता है, और जो रहता है वो क्या है। तो उसमें बादरी, जैमिनी और बादरायण इनके मत को प्रस्तुत किया गया था। और मुक्ति में संकल्प या तो कामाचार, जो इच्छा हो वैसा होना, वो किस प्रकार से होता है उसको समझाने के लिए स्वप्न और जागृत दोनों के उदाहरण वहां पर दिए गए थे। तो पिछले पाठ में से आप में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 249, सूत्र संख्या 13 और 14, इन दोनों सूत्रों में भेद कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों सूत्रों में वैसे तो कामाचार की सिद्धि की गई है। मुक्ति में कामाचार होता है, जैसी कामना वैसा ही आचार, वैसी ही क्रिया होने लगती है, वैसी ही प्राप्ति होने लगती है। ये कामाचार हो गया, सब कुछ इच्छा अनुसार चलने लगता है। आजकल जैसे संकेत के रूप में हम कर सकते हैं, कामाचार मतलब जैसी इच्छा हो। आजकल ऐसे वाहन बनने लग गए हैं, ऐसा सुनते हैं या बनने वाले हैं, जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार वो वाहन चलते हैं। मनुष्य की हाथ से मोड़ना करना नहीं पड़ता है, बैठे हैं और वो अपने हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को, यानी मस्तिष्क की तरंगों को ऐसे कुछ पकड़ते हैं और उसके अनुसार वो चलते हैं। ऐसी परिकल्पनाएं चल रही हैं या कुछ आ गए होंगे, अर्थात जैसा चाहते हैं वैसा होने लगता है। ये इस तरह का एक झलक हम आधुनिक उसमें देख सकते हैं। और मुक्ति की तो खैर बात ही अलग है, वो परमात्मा की सहायता है और स्वयं आत्मा किसी बंधन में नहीं है। तो यहां मुक्ति में कामाचार होता है, ये समझाया जा रहा है। तो इस दृष्टि से तो दोनों समान है, लेकिन कैसा कामाचार होता है वो दोनों जगह अलग अलग है। 13वें सूत्र में कहा तनु अभाव है, शरीर का तो अभाव रहता है, इसलिए सांध्य के समान वहां पर उपपत्ति होती है। संध्यवत उपपत्ति यानी स्वप्नावस्था, जागृत और निद्रा, सुषुप्ति, इन दोनों के बीच की संधि, मतलब बीच का जो है संधि की तरह, उसमें जैसी स्थिति होती है वैसा ऐसे वहां पर कामाचार होता है। तो जब हम सपने देखते हैं तब हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब बिना शरीर के कर लेते हैं। शरीर तो पड़ा हुआ रहता है, हम लेटे हुए रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सारी दुनिया घूम लेते हैं, या और कुछ भी, किसी से झगड़ा करना है या कुछ खाना पीना है, वो सारी चीजें, घूमना है, वो सब हम कर लेते हैं, अंदर ही अंदर कर लेते हैं, तो शरीर के अभाव में करते हैं। तो मुक्ति में जो कामाचार होता है वो भी शरीर के अभाव में होता है। ये एक तो समानता हो गई। दूसरी समानता वहां पर कि सपने में शीघ्रता से कार्य होते हैं, जैसी हमारी कामना होती है वैसा वैसा शीघ्रता से होने लगता है। अचानक कहां से कहां, कहां से कहां, ऐसा गति बहुत रहती है। तो ऐसा ही मुक्तावस्था में भी, बल्कि उससे भी तीव्र। ये तो केवल समझने के लिए हमारे को एक स्थूल उदाहरण दिया, जिस उदाहरण से हम परिचित हैं उसको लेकर के ये कथन किया गया। तो मुक्ति में शीघ्रता से ये सारे कार्य होते हैं, जिसको कि महर्षि ने अव्याहत गति से कहा गया। बिना बाधा के जो गति होती है, बिना रुकावट के, ऐसा वहां पर होता रहता है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि जहां पहुंचना है वहां बहुत शीघ्र पहुंचते हैं, जिसे देखना है उसको बहुत शीघ्र देख लेते हैं, इत्यादि। सूंघना, चखना इत्यादि जो भी चाहता है, या पाना, वो सब चीजें बहुत शीघ्रता से होती हैं।
तत्काल संकल्प किया और बस वो पूर्ति हो गई, किया और पूर्ति हो गई उसी समय, अनुक्षण, इतनी शीघ्रता होती है। तो ये 13वें सूत्र में तो इस दृष्टि से एक समानता दी गई। 14वें सूत्र में इन्होंने कहा जागृत के समान। तो भाव होने पर, तो भाव मतलब तो यहां सूक्ष्म शरीर, संकल्प शरीर जो भी लेंगे, भाव होने के समान। अब क्या सपने में जो चीजें होती हैं, जो चीजें प्राप्त होती है वो कल्पना में होती है, बस वास्तव में नहीं होती है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ सुख दुख हम कुछ भोग लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, बाकी वास्तव में चीज नहीं होती है। अब वहां बैठ करके वहां सपने में खाना खा रहे हैं तो पेट थोड़ा ना भरता है। यूं स्वाद तो आ जाएगा थोड़ा, स्वाद तो लेकर के खा रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरता है हमारा, उससे हमारा काम नहीं चल सकता है। लेकिन जागृत अवस्था में यदि हम कुछ खाते हैं पीते हैं, उससे हमारा पेट भरता है, हमारा काम चलता है, वो वास्तविक होता है। तो मुक्ति में जो कामाचार होता है वो वास्तविक होता है, ये बताने के लिए जागृतवत हो गया, बिल्कुल वास्तविक की तरह से होता है, वो कल्पना नहीं है। सपने में जैसे कल्पना होती है वैसा नहीं है, वो वास्तविक है। परमात्मा का आनंद है, ज्ञान है, जो भी कुछ देखना सुनना इधर उधर आना जाना वो वास्तविक होता है। एक तो हम एक ही जगह बैठे हुए कल्पना में चले जाएं कि वहां चले गए, विदेश में चले गए, चंद्रमा पे चले गए, और आजकल विज्ञान शहरों में, साइंस सिटी में दिखाते हैं ना, एक वाहन सा बना हुआ होता है, उसमें बैठ जाते हैं रॉकेट की तरह से, आगे एक फिल्म चल रही होती है, और वो कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है, कभी यूं हिलता है और हिलता है, वहीं खड़े खड़े वहीं पर ही हिलता रहता है सारा, आगे पीछे। लेकिन अंदर देखने वालों को क्या लगता है, तेजी से चलता चला जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, ये जा रहा है। उसका नाम तो क्या बोलते हैं, लेकिन अहमदाबाद में जैसे मंगलयान या ऐसा मंगल यात्रा का कह दिया, तो यूं लगता है तेजी से हम उड़ रहे हैं, बैठे वहीं पर ही हैं, वहीं हिल रहे डुल रहे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं। ये तो सपने जैसा हो गया। और एक वास्तव में जाए, सीधे सीधे हम मंगल में पहुंच गए, तो ये दोनों में अंतर है, कामाचारत्व है। तो अगर हम इन दो को ये उदाहरण नहीं देते तो हमारे मन में क्या आ सकता था, समझाने के लिए दो चीजें देनी पड़ी, एक से काम चल नहीं रहा था, एक से काम चल रहा है। सपने से अगर कहते हैं तो वहां जल्दी संकल्प आया और हो गया पूर्ण, ऐसा होगा तो साथ में जुड़ जाएगा, वो तो काल्पनिक होता है, वास्तव में तो होता ही नहीं है। तो स्वप्न में जो ये चीजें होती है वो भी काल्पनिक हो रही हैं, वास्तविक नहीं है। ये एक परिकल्पना या दोष साथ में जुड़ सकता है, लेकिन जागृतवत भी कह दिया तो उससे पता लगा कि नहीं वास्तव में होता है वहां पर। और केवल जागृत का बोलते तो क्या वास्तव में तो होता है, लेकिन जागृत में इतनी तीव्रता से तो काम नहीं होते, हम तो बंधे बंधाए थोड़ा बहुत करते हैं, हमारी छूट कितनी सी होती है। ऐसा ही मुक्ति में भी लगाने लगेंगे कि वहां भी जो वास्तव में स्थिति बनती है वो बहुत धीरे धीरे बनती होगी, और शरीर की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, एक बंधी बंधी सी लगेगी। तो इसलिए इन्होंने दो चीजें दे दी। अब दोनों में से कुछ कुछ चीजें ऐसी लेनी है जो परस्पर विरुद्ध नहीं है, जो गुण मुक्ति में भी जुड़ते हों, स्वप्न वाले और जागृत वाले भी, उसका जो मेल मिश्रण बन रहा है, ऐसा मुक्ति में कामाचार होता है। इसलिए दो तरह से यहां पर बता दिया। ठीक है। और आचार्य जी, सूत्र संख्या 10 और 11, इसमें हमने पहले वाले में अभावम बादरे राह ही एवं में अभाव से स्थूल शरीर का अभाव, इस चीज को देखे थे। और दूसरे सूत्र में जो भाव है, भाव मतलब वहां पर सांकल्पिक सूक्ष्म शरीर का होना, इस दृष्टि से देखे थे। और यहाँ पर हम जो सूक्ष्म शरीर को नहीं देख रहे थे, सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है, यहाँ पर सांकल्पिक का इसलिए है क्योंकि यदि सूक्ष्म शरीर मानने पर प्रकृति का बंधन का दोष आ जाएगा, ये कारण देख रहे थे। किंतु यदि हम यहाँ पर सूक्ष्म शरीर ही मान लें और जो प्रकृति का बंधन जो दोष आ रहा है उसको हम इस तरह से देखें कि प्रकृति का वहां पर बंधन का मतलब प्रकृति में रहते हुए उसके भोगों को जिस तरह हम भोग रहे हैं, उसके बीच में जो फंस रहे हैं, उस बंधन से हम दूर हो रहे हैं। इतना देखेंगे तो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ वो मुक्ति में जाएगा, सूक्ष्म शरीर के सहायता से वो सभी चीजों को सुनना या जानना, सारी चीजें कर रहा है, ऐसे मान सकते। देखिए, पहली बात तो ये शास्त्र से सम्मत नहीं हो पाता है, ये परिकल्पना तो कर रहे हैं आप, लेकिन ये शास्त्र से सम्मत नहीं है कि प्रकृति जन्य जो सूक्ष्म शरीर है वो वहां रहता है मुक्ति में।
वो वहां पर वास्तव में रहता है, ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी परिकल्पना आप करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो आपने जो बात रखी कि सूक्ष्म शरीर तो हो वहां पर लेकिन उसका बंधन नहीं हो, तो ऐसा क्यों होगा? सूक्ष्म शरीर है तो उसका बंधन होगा। सूक्ष्म शरीर है तो वो कार्य द्रव्य है, प्रकृति से बना है, और कार्य द्रव्य के जो दोष होते हैं, उसका क्षणिकत्व है, उसमें विकार है, परिणामित्व है, वो सब वहां पर होंगे, और उसके कारण से जो बंधन आता है, दोष आता है, वो होगा। और यदि ये मान लें कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर तो है लेकिन अब वो फंसा हुआ नहीं है, उसमें सांसारिक विषयों में फंसा हुआ नहीं है, तो फिर सूक्ष्म शरीर क्या बाधक है, ऐसा जो आप कह रहे हो। तो ये बात तो जीवन मुक्त के लिए भी कही जा सकती है। जीवन मुक्त का मतलब हुआ जिसने असंप्रज्ञात समाधि लगा ली है, फिर चलते चलते संस्कारों को दग्धबीज कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, और धर्म में एक समाधि लगा ली है। अब जो करना था संस्कारों को दग्धबीज कर लिया, अब कुछ करने को शेष नहीं बचा है, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त। उसके लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसको संसार में किसी चीज का आकर्षण नहीं है, किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, ये पक्का कह सकते हैं। तो उसके लिए भी ये परिकल्पना करने लगेंगे कि मुक्ति में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो जीवन मुक्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गया, अब मुक्ति में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, स्थूल शरीर के रहते हुए भी। और कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मुक्ति में क्या जाके करेंगे, मर करके मुक्ति पाई तो क्या पाई, मर के मुक्ति पाना कोई बड़ी बात है क्या? जीते जी मुक्ति होनी चाहिए। हम तो उस मुक्ति की बात करते हैं, ये मर मर के मुक्ति की बात करते हैं, और मरने के बाद पता नहीं क्या है, होगा नहीं होगा। जीते जी मुक्त होते हैं, तो वो उनकी मुक्ति मरने वालों की जो मुक्ति होती है उससे श्रेष्ठ होती है, वो श्रेष्ठ ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अपने शास्त्रों के अंदर उपनिषद में इतना स्पष्ट कहा गया है कि शरीर के होते हुए तो प्रिय और अप्रिय हट नहीं सकते, अच्छा जीवन मुक्त भी हो, जो कुछ अनिवार्य अपरिहार्यताएं हैं शरीर के लिए वो तो रहेंगी वहां पर, और उतनी बाधा तो रहेगी। इसीलिए जीवन मुक्त व्यक्ति भी मुक्ति को चाहता है, नितांत मुक्ति को चाहता है, नहीं तो नितांत मुक्ति की परिकल्पना आवश्यक ही नहीं थी, जीवन मुक्त होते रहते हैं। और जीवन मुक्त भी होगा तो वो शरीर कितना चलेगा, कितने दिन चलेगा, स्थूल शरीर, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है। तो उस दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से, शास्त्र के वचनों से तो यही समझ में आता है कि सूक्ष्म शरीर प्रकृति से जो निर्मित है 18 तत्वों वाला, वो तो मुक्ति में नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जिसके भाव कहा गया है वो संकल्पात्मक जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि आत्मा का अपना ही स्वरूप है, वो तो वहां पर रहेगा ही, उसका तो हम अभाव मान भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसी आत्मा को एक शरीर वाला, एक सूक्ष्म शरीर इस रूप में कथन कर दिया जाता है, उसी की शक्तियों को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है, ऐसा समझ में आता है। तो आचार्य जी, जब आत्मा वापस प्रकृति में आता है, पृथ्वीलोक में आता है मुक्ति से लौटकर, हाँ। उस समय जब प्रकृति के बंधन में रहता है, शरीर के अंदर रहता है, क्या आत्मा का गुण अपना काम नहीं कर सकते उस समय? आत्मा के गुण अपने आप जी, सांकल्पिक जो सूक्ष्म शरीर है नहीं कर सकते, वो साथ में तो रहते हैं, लेकिन मुक्ति में तो वो सांकल्पिक शरीर और शक्तियां उसकी साथ में है, और साथ में परमात्मा की सामर्थ्य है, शक्ति है, उससे वो सारे कार्य कर लेता है। अब मुक्ति को छोड़ करके जब बद्धावस्था में आता है तो परमात्मा की वो सहायता तो मिलती नहीं है, परमात्मा उस तरह से तो साधन रहेगा नहीं। अब वैसे अब बहुत कुछ करता रहता है, लेकिन जिस तरह से मुक्तात्माओं के लिए सहायक होता है वैसा तो अब रहेगा नहीं वो। अब उसके पास में स्थूल सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा का जो सांकल्पिक शरीर है, सामर्थ्य है, वो तो अभी भी है उसकी, लेकिन बाकी सारे कार्य वो अपने स्थूल इंद्रियों से और सूक्ष्म शरीर से, इनके माध्यम से करता है, शरीर के माध्यम से करता रहता है, जानना और करना, ज्ञान और कर्म, उसके आधार पर करता रहता है। अंदर की सामर्थ्य तो आत्मा की वहां भी रहती है, लेकिन मुक्ति जैसा नहीं हो सकता। मुक्ति में तो संकल्प मात्र से वो इधर उधर चला जाता था। क्यों चला जाता था? केवल उसके संकल्प से नहीं, कहने को तो कह रहे हैं कि संकल्प मात्र से चला जाता है, जैसा संकल्प किया वैसा हो जाता है, लेकिन वहां परमात्मा करवा रहा है उसको। जैसे ही इसने संकल्प किया परमात्मा उसकी पूर्ति करता है, जैसे ही संकल्प किया परमात्मा पूर्ति करता है।
इसलिए उसके संकल्प से सारे के सारे काम यथावत होने लग रहे हैं। हम कह तो रहे हैं संकल्प मात्र से हो रहे हैं, क्योंकि इसको केवल संकल्प करना पड़ा। अभी हम परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य वहां नहीं जोड़ रहे हैं, सहयोग नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन वही आत्मा जब स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रहेगा बद्धावस्था में, अब वो संकल्प तो कर रहा है। आज भी हम कर सकते हैं ना, बड़े बड़े संकल्प कर सकते हैं, इच्छाएं कर सकते हैं, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। अब बैठे बैठे कुछ भी संकल्प कर सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो। वो सामर्थ्य तो आज भी है हमारी, लेकिन पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए प्रयत्न करना होता है, शरीर इंद्रियों की अपनी सीमा है, बाध्यता है। तो बस ये अंतर है। संकल्प तो यहां भी है, लेकिन यहां संकल्प मात्र से वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि साधन वैसे नहीं है, सहायता वैसी नहीं है। और वहां परमात्मा की सहायता है, इसलिए संकल्प मात्र से पूरे होते रहते हैं। ऐसा ठीक है सर। और कोई बोलिए। ओम पूज्य आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 248, हाँ। सूत्र संख्या 11 हाँ। के भाष्य की दूसरी पंक्ति जी। इसमें छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया गया है। स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति। तो यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है? और सत्य, ये चूंकि मुक्ति का प्रकरण चल रहा है, मुक्ति में जीव की क्या स्थिति होती है, परंतु सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी के उपनिषद भाष्य में ये सृष्टि काल में इतने रूप होते हैं ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे इसकी संगति कैसे लगेगी? यहां तो इन्होंने, ब्रह्ममुनि जी ने इसको मुक्ति की अवस्था के लिए ही दिया है। ठीक है। अब इन शब्दों से क्या तात्पर्य लेंगे, निश्चित वो तो शास्त्र में या भाष्यकार ने लिखा नहीं है, किसी ने, टीकाकार ने, वो उपलब्ध नहीं होता है उस तरह से। अब हम करेंगे भी तो केवल ऊहा करेंगे, और वो ऊहा अपनी परिकल्पना करेंगे, वो कितनी सही होती है कह नहीं सकते। इसलिए ऐसे स्थलों पर जब तक किसी ऋषि का या प्राचीन परंपरा का कुछ नहीं मिल जाता, तब तक कहना बहुत कठिन होता है। क्योंकि यहां सीधे सीधे केवल एकधा लिखा है, वो एकधा क्या है, त्रिधा क्या है, पंचधा क्या है, ये तो केवल संख्या लिखी हुई है, उसकी इकाई नहीं लिखी हुई है। जैसे माप तोल में हम कुछ इकाइयां लिखते हैं, वो इकाई होती है तो हमें स्पष्टता रहती है, और नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता है कैसे करें इसको। केवल संख्या की दृष्टि से दे रहे हैं। हम केले के लिए कहें कि 10 केले, तो वहां तो संख्या आ जाएगी, लेकिन 1 दर्जन केले, अब 1 केला कहा तो एक तो वो तो संख्या में ही 1 लाएगा, दर्जन तो नहीं आएगा, वहां लिखना पड़ेगा, या 1 किलो केले। और दूसरी चीजें हैं जिसमें और इकाइयां हैं, हम यूं कहें कि भाई चीनी 5, और 5 क्या, ग्राम है, किलो है, क्विंटल है, दाने हैं, इकाई है, संख्या क्या है, कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी परिकल्पना में हम कुछ भी लगाने लगते हैं। तो यहां भी फिर ऐसा ही करेंगे, या तो हमें स्पष्ट पता हो। तो आत्मा के, ये परमात्मा परक अर्थ लेंगे, मुक्ति वाला अर्थ लेंगे आत्मा का, तो वहां कुछ ऐसी स्थितियां कि वो चाहे तो एक तरह से होता है, उसको कह लो कि 3 तरह से है, उसको कह लो 5 तरह से है, या और आगे आगे विविध प्रकार से शक्ति सामर्थ्य को देख करके और हम कह सकते हैं। अब जैसे किसी को, आपको ही है, आपको कहें कि भाई एक तरह से हो आप, लेकिन आपके भी अलग अलग व्यवहार कहने लगे तो वहां पर और कितनी भी तरह से कर सकते, इस दृष्टि से इतने, इस दृष्टि से इतने। ये आपका व्यक्तिगत जीवन है, या आपका सामाजिक जीवन है, उसके व्यवहार 2 तरह से बांट दिए। व्यक्तिगत के अंदर भी अपने परिवार में माता से अलग, पिता से अलग, अन्य बंधुओं से अलग, पति पत्नी से अलग, बच्चों से अलग, ऐसा करके फिर विभाग कर दिया हमने। और उनमें भी माता पिता से भी संबंध जोड़ लिया। मान लीजिए पिताजी से संबंधित जोड़ लिया, तो पिताजी की खाने पीने की चीजों से संबंधित, पिताजी के कपड़ों से संबंधित, पिताजी के रहने से संबंधित, पिताजी की औषधि से संबंधित, और इच्छा उस आपके कितने भी भेद कर लीजिए। पिताजी के भोजन से संबंधित, तो भोजन का प्रातराश से संबंधित, या मध्याह्न से संबंधित, या सायकाल से संबंधित, आप भेद कर दीजिए कितने भी। यूं भेद करते करते उन कुल मिला के संख्याओं को देखने लगे तो बहुत संख्याएं हो जाएंगी। यूं एक तरह देखेंगे तो एक ही संख्या हो जाएगी। तो इस तरह के वर्णनों में संक्षेप और विस्तार इस दृष्टि से कथन प्राय किए जाते हैं, लेकिन इसका ठीक ठीक क्या तात्पर्य होना चाहिए ये इससे स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा प्रश्न चाहिए, पृष्ठ संख्या 247, हाँ। सूत्र संख्या 6, हाँ। नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ। आत्मा चेतनः एवं वा अरे अयम आत्मा न अंतरो अबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान घन एव। यहाँ पे इसके अर्थ करते समय परमात्मा परक इसकी व्याख्या की गई थी कक्षा में।
परंतु यहाँ पे प्रकरण चल रहा आत्मापरक, और उदयवीर जी ने भी आत्मपरक की व्याख्या की है, तो इसकी किस प्रकार से संगति अच्छी प्रकार से लगेगी? हाँ, ये ठीक है, ये आत्मापरक ही यहां पर लेंगे, आत्मापरक ही अर्थ इसको लेना है। और ये जो सारा वर्णन है, इससे पहले इन्होंने सैंधव का एक उदाहरण दिया, नमक का उदाहरण दिया। यहां जो भाष्य के अंदर इसमें जो पंक्ति लिखी है इन्होंने, एवं व अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य, अनंतर और अबाह्य की जो संगति वहां पर लगाई है वो उसके दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। नमक की डली, सेंधा नमक की डली, उस तरह से। तो इसका अर्थ किया जाता है अंदर और बाहर के भेद से शून्य। अनंतरो अबाह्य का अर्थ क्या किया शंकराचार्य जी ने? अंदर और बाहर के भेद से शून्य। इससे पहले उदाहरण इन्होंने सैंधव नमक का दिया, यथा सैंधव घनो, सैंधव का जो घन टुकड़ा होता है। अनंतरो अबाह्य कृष्णो, रस घना, वो सारा का सारा बस रस नमक से ही युक्त होता है। रस घना एवं वा, फिर ये वचन है एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घना एवं। नमक के लिए कहा था रस घन, और आत्मा के लिए कहा प्रज्ञान घन। बाकी सारा एक है। तो आत्मा अंदर और बाहर से एक जैसा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं है कि फल है, आम है, बाहर से छिलका है, अंदर फिर उसका रस है, और फिर अंदर गुठली है, गुठली के अंदर भी अन्य बीज है। इस तरह से जो भेद है ऐसा नहीं है आत्मा के अंदर। और परमात्मा के साथ भी वैसे ये बात घटेगी, लेकिन आत्मा में ये भेद नहीं है। सबसे ज्ञान की दृष्टि से उसका ज्ञान है तो सब जगह एक ही जैसा होता है। हमारे शरीर आदि की दृष्टि से हम भिन्नताएं रखते हैं कि शरीर के एक भाग पर कुछ चुभन हुई या सुख की प्रतीति हुई तो वो उस स्थान विशेष में हमें विषय लगती है। पूरे शरीर में कुछ प्रभाव जा सकता है, लेकिन स्थान विशेष पे वो केंद्रित रहती है, सुख दुख जो भी है। लेकिन आत्मा के स्तर पर जब देखेंगे कि आत्मा को सुख हुआ तो कहां हुआ? वो पूरी आत्मा में एक जैसा माना जाता है। आत्मा को दुख हुआ तो पूरी आत्मा को हुआ, एक जैसा हुआ। तो ये अनंतरो अबाह्य की दृष्टि से, और प्रज्ञान घन वो ज्ञान रूप है, जो जो भी उसको ज्ञान हो रहा है वो सारा एक जैसा होता है। अभी जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और भी कुछ हम जानते हैं, करते हैं, इसको आत्मा के स्तर पर जाकर के सोचिए कि कहां हो रहा है आत्मा को। आत्मा के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बीच में कहां हो रहा है? कोई भेद कर सकते हैं? वो भेद नहीं होता है। पूरी आत्मा है, यद्यपि बिल्कुल अणु स्वरूप छोटी सी, लेकिन चाहे तो उसमें भी हम आगे पीछे का भेद कर सकते हैं, ऊपर नीचे का। लेकिन उस भेद से रहित वो पूरे के पूरे में एक जैसा होता है। ये इसका तात्पर्य है। तो इसको आत्मा पर अर्थ ही लेना चाहिए, वो ठीक है। और कोई? आचार्य जी, सूत्र संख्या 13 में जो स्वप्न में स्थूल शरीर का अभाव होने पर कामचार होता है, उसकी तुलना मुक्ति की स्थिति से की गई है, जबकि मुक्ति में स्वप्नवत समानता नहीं होती। स्वप्न में संस्कार वशात कामचार होता है और मुक्ति में अपनी इच्छा की पूर्ति करता है जीवात्मा। तो इन दोनों को किस तरह से एक समान समझ सकते हैं? हाँ, इनके बीच में जो समानता है वो तो अभी पीछे इनके प्रश्न के संदर्भ में मैंने रखी थी कि वो बिना शरीर के होता है, शीघ्रता से होता है। इतने अंशों में समानता देखेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि कारण की दृष्टि से देखें तो स्वप्न हमारे प्राय अपने संस्कारों के, इच्छाओं के अनुरूप आते हैं। संस्कार का भी, हमारे पूर्व अनुभूत ज्ञान का भी उसमें बहुत भाग होता है। लेकिन मुक्ति में ऐसा नहीं होता है, वहां ऐसे संस्कार नहीं होते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है। तो इसीलिए तो आगे 14वें सूत्र में जागृतवत कहा गया है। कुछ चीजें स्वप्न के अनुसार रहेंगी, कुछ जागृत के अनुसार रहेंगी, और दोनों को मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बनेगी। तो वहां संस्कार के कारण से होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि स्वप्न संस्कार के कारण होता है तो वो भी होता है। अब यूं तो आप कहने लगेंगे कि भाई सपना शरीर के सहित आता है तो वहां भी शरीर होना चाहिए, लेकिन तनु अभाव ऐसा लिखा ही है यहां पर सीधे सीधे। स्वप्न तो सोते समय आते हैं, तो मुक्ति में भी सोते हुए रहते हैं, तब संकल्प पूर्ति होती है क्या? ये चीजें नहीं देखी जाती। एक अंश केवल जो उससे मिलता है उतना ही लिया जाएगा। ठीक है। आचार्य जी, कल चर्चा चल रही थी मुक्ति के समय आत्माओं की स्थिति पर, और महर्षि दयानंद जी का वचन कि मुक्ति में अगर आत्माएं पुनरावर्तन ना हो आत्माओं का, तो वहां पर भीड़ भड़क्का हो जाएगा।
तो इस दृष्टि से आत्माएं स्थान घेरती हैं, ऐसा मानना पड़ेगा? ऐसा मानना होगा, लेकिन ये स्थान घेरना वैसा नहीं है जैसा जड़ वस्तुओं का होता है। ईंटें जैसे स्थान घेरती हैं, मिट्टी पत्थर और बाकी पानी ये सब अपना स्थान घेरते हैं, ऐसा नहीं। ये तो बहुत स्थूल चीजें हैं। इनकी अपेक्षा से तो यूं ही कहा जाएगा कि आत्मा कोई स्थान नहीं घेरता है। हाँ जी। हम कहें कि वायु, तो इस वैज्ञानिक दृष्टि से तो वायु स्थान घेरती है, लेकिन यूं स्थूल रूप से जैसा हम व्यवहार करते हैं उसकी दृष्टि से देखेंगे तो वायु कोई स्थान नहीं घेरती है। और जो कमरा बिल्कुल खाली हो लेकिन हवा तो उसमें भरी है, फिर भी हम क्या कहते हैं? तो खाली है। होते हुए भी कहते हैं खाली है। ये सापेक्ष कथन माने जाते हैं। उसका होना ना होना कोई अर्थ नहीं रखता है। वायु का वहां होना ना होना अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु आएगी हवा तो वहां से चली जाएगी, खिसक जाएगी, इसलिए बाधा नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा का स्थान घेरना प्राकृतिक वस्तुओं की दृष्टि से न होने के बराबर है, क्योंकि उससे कोई रुकावट नहीं आती है बाह्य वस्तुओं को, भौतिक वस्तुओं को। तो उस सापेक्ष हम जब कहेंगे, भौतिक वस्तुओं के सापेक्ष कहेंगे तो यूं कह सकते हैं हम कि आत्मा स्थान नहीं घेरती है। लेकिन यदि आत्मा आत्मा की दृष्टि से परस्पर देखेंगे तो जितनी सूक्ष्म एक आत्मा है उतनी ही सूक्ष्म दूसरी आत्मा है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों का एक घेरा है, तो अब वो एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते। इस दृष्टि से वो स्थान घेरती है, एक दूसरे में नहीं जा सकती। तभी तो भीड़ भड़क वाली बात आएगी। समान सूक्ष्मता वाली चीजें आपस में नहीं जुड़ सकती, नहीं घुस सकती। इनके अंदर परमात्मा रह सकता है, ये प्रकृति की वस्तुओं में रह सकती हैं। अपने से कम सूक्ष्म यानी अपने से स्थूल वस्तुओं में ये आत्माएं रह सकती हैं, और आत्मा में आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा रह सकता है। यहां तक ठीक है, लेकिन परस्पर की दृष्टि से देखेंगे तो यही समझ में आता है कि ये स्थान घेरते हैं। लेकिन इसके साथ ये सावधानी भी रखनी है, क्योंकि वो तर्क साथ में जोड़ दिया जाता है कि जो जो स्थान घेरता है वो स्पर्श गुण वाला होता है। जो जो स्थान घेरता है वह स्पर्श गुण वाला होता है। तो इसके लिए वो उदाहरण देंगे कि वायु से स्पर्श है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आकाश के लिए उनसे पूछा जाए तो आकाश नहीं ना, उनसे कहा जाए मन, इंद्रियां, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अहंकार, बुद्धि, ये और मूल प्रकृति। अब मूल प्रकृति में तो कहने लगते नहीं, वो तो स्थान घेरना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ये चीजें बनी है, स्थान घेरती हैं, तो वो उसमें भी होना चाहिए। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण देखे जाते हैं, तो कहने लगते हैं वहां होना चाहिए। तो बोले मन और इंद्रियों के बारे में तो कहेंगे भाई उसमें भी होना चाहिए, उस दृष्टि से सोचें तो वो फिर आकाश को क्यों छोड़ दिया था? स्पर्श गुण वायु से ही क्यों लिया? फिर तो आकाश को भी ले लो, फिर तो हर चीज स्थान घेरने वाली हो गई। और जो वो ये चीजें स्थान घेरती हैं और स्थान घेरती हैं तो स्पर्श गुण वाली भी कही जाएंगी। फिर वायु से ही स्पर्श गुण क्यों माना गया है? वायु और वायु से नीचे ही क्यों माना गया? उससे ऊपर वालों में क्यों नहीं कथन मिलता है शास्त्र में? तो वो स्पर्श गुण वहां नहीं माना जाता। इसलिए ये नियम नहीं है कि जो जो स्थान घेरता है वो स्पर्श गुण वाला होता है, ये व्याप्ति नहीं है। वायु से पहले के जो तत्व हैं वो स्थान घेरते हैं लेकिन स्पर्श गुण वाले नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा के लिए भी, आत्मा स्थान घेरता है, आत्मा से आत्मा एक दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकते, लेकिन वो स्पर्श वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्र वचन हमारे को मिलते हैं कि उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं होते हैं। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न, कल इसी मुक्ति की चर्चा चलते हुए यह भी प्रश्न आया था कि जैसे ऋषि दयानंद जी ने लिखा कि मुक्त अवस्था में आत्मा जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है उसको आनंद उसका बढ़ता जाता है, और उसका स्पष्टीकरण हुआ था कि उस समय आत्माओं का जो ज्ञान होता है सबका बराबर और आनंद भी एक सा ही होता है। तो ये भी है कि मुक्त आत्माएं इच्छा करती हैं और ईश्वर की रचना को जानने के लिए अलग अलग लोकों में जाना चाहती हैं। तो उस समय जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उसके हम ऐसा नहीं मान सकते कि उससे उनको एक संतुष्टि और आनंद मिलता है, वो बढ़ता है आनंद? देखिए, पहले तो आपकी पहले वाक्य पे मैं बोलूं, आपने कहा कि महर्षि दयानंद ने ये लिखा है कि मुक्ति में ज्ञान बढ़ता जाता है तो आनंद भी बढ़ता जाता है। ऐसा महर्षि दयानंद ने नहीं लिखा है। वहां जो पंक्ति है उससे ऐसा अर्थ निकाला जाता है।
अगर महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा होता तो वो तो वैसे मान ही लेते, फिर तो उसके चर्चा का अवसर ही नहीं था। उन पंक्तियों में ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं। अब दूसरा, आपने कहा कि मुक्ति में ज्ञान बढ़ता है क्योंकि कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई पहले का है, कोई बात का, इत्यादि की दृष्टि से जो आप कह रही हैं। तो चूंकि ज्ञान के बढ़ने से आनंद आता है, सुख आता है, तो ऐसे वहां भी होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा दोष यही आता है कि फिर सब मुक्तात्माएं समान नहीं रहेंगी, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उसके हिसाब से आनंद बढ़ेगा। यानी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जिसमें मुक्तात्मा कह सके कि मैं कृतकृत्य हूं, जो पाना था सो पा लिया, इससे अधिक और कुछ नहीं पाना है मेरे को। उसको हमेशा रहेगा कि मैं और ज्ञान प्राप्त करूंगा, उससे और ज्ञान, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो अभी जो परमात्मा से आनंद मिल रहा है उससे कुछ अतिरिक्त हो जाएगा, ये अतिरिक्त नहीं होता है। और जब परम सुख को प्राप्त कर लिया, चरम सुख को प्राप्त कर लिया, अब उससे बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा का आनंद जब मिल गया, उसकी यही तो विशेषता है कि उससे बढ़कर के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम दूसरी चीज वहां पर जोड़ें तो परमात्मा के आनंद की न्यूनता प्रसक्त होगी। अब यूं तो आप एक तो नितांत मुक्त आत्मा का ले लें, और एक असंप्रज्ञात समाधि वाला, वो भी परमात्मा का आनंद लेता है। वो परमात्मा का आनंद भी ले रहा है और प्रकृति का भी कुछ सुख तो लेता ही है, रागात्मक नहीं, अविद्या युक्त नहीं, लेकिन कुछ तो आएगा ही उसको यहां पर। और मुक्तात्मा के पास शरीर नहीं है तो वो कुछ ऐसा नहीं ले रहा है, तो किसका सुख अधिक है? इसके पास कुछ अतिरिक्त भी है नहीं, ये तो उपयोग कर रहा है बस, और कुछ अतिरिक्त नहीं है यहां पर। तो ऐसे ही मुक्ति में ज्ञान के आधार पर वहां पर सुख अधिक बढ़ता हो, मुक्ति में ही जो ज्ञान प्राप्त किया वो, अथवा मुक्ति से पहले का जो ज्ञान है उनका, आत्माओं का, पिछले जन्मों का, वो भी वहां पर रहता नहीं है, तो उससे कोई संबंध नहीं है। मेरी समझ से तो उसमें कई दोष आ जाते हैं इस तरह से। इसलिए ज्ञान के बढ़ने से वहां आनंद का बढ़ना नहीं समझना चाहिए, आनंद तो एक ही जैसा है। दूसरा, वहां पर जो महर्षि ने लिखा है कि सन्निहित पदार्थों को यथावत जानता है, उस ज्ञान से सन्निहित पदार्थ जहां वो गया है, वहां जो सन्निहित है उनको ठीक तरह जानता है, और उनको भी परमात्मा की दृष्टि से जान रहा है कि यहां परमात्मा का कर्तृत्व ऐसा है, बस आनंद मिल रहा है। दूसरी जगह गया, वहां भी उसको परमात्मा का कर्तृत्व ही दिखाई देगा उन जड़ वस्तुओं के अंदर, आनंद उसको वैसा का वैसा ही है, वो अपने ज्ञान की पूर्ति करता चला जाता है। बस इतना ही है। धन्यवाद। ठीक है, तो आगे का पाठ देखेंगे। वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का चौथा पाठ, पृष्ठ संख्या 249। 15वें सूत्र से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 15वें सूत्र की भूमिका में कहा, तत्र मुक्तौ स मुक्तात्मा सोपयोज्यानि साधनानि प्रकटयति इति उच्यते। तो मुक्ति में मुक्तात्मा, वही जो आत्मा जो मुक्त हो चुकी है, वह अपने प्रयोग में आने वाले साधनों को प्रकट कर लेती है। जिन जिन साधनों की उसको आवश्यकता होती है उनको वो स्वयं प्रकट कर लेती है, वो अभिव्यक्त हो जाती है। स्व उपयोज्यानि साधनानि प्रकटयति, इस विषय में यहां पर कहा गया है। एक दृष्टांत देते हुए 15वां सूत्र है, प्रदीपवत आवेश तथा ही दर्शयति। प्रदीप यानी तो दीपक, प्रदीप, उसके समान यहां पर वस्तुओं में आवेश होता है, यानी उसमें प्रविष्ट वो हो जाते हैं। तथा ही दर्शयति, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जैसे दीपक जलने के बाद में चीजों को प्रकट कर देता है, प्रकट कर देता है, ऐसे ही मुक्त आत्मा अपनी इच्छानुसार शक्ति, सामर्थ्य और इसको प्रकट कर देती है। जो शक्ति सामर्थ्य उसको चाहिए उसको वो प्रकट कर देता है। ये बात भाष्य में कही, देखिए। यथा प्रकाश कह प्रदीप प्रकाश्येषु वस्तुषु स्वप्रकाशेन आविश्य तानी प्रकाशमयानी रूपवंती करोति। तो जैसे दीपक प्रकाश करने योग्य, प्रकाशित करने योग्य वस्तुओं पर पड़ करके, उनमें आविष्ट होकर के, यानी प्रविष्ट करके, वहां पहुंच करके उनको प्रकाशित कर देता है, और इससे वो वस्तुएं रूप वाली हो जाती हैं, जो जो उनके रूप होते हैं उस वाली हो जाती हैं।
उसी के समान तद्वद एष आत्मा मुक्तावस्थायाम प्राप्त ऐश्वर्य सन। ये जो मुक्त आत्मा है मुक्त अवस्था में जिसने कि ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा की सहायता से ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त ऐश्वर्य सन सांकल्पिकानि मनोवाग आदिनी अंगानी प्रकाशयति प्रकटयति। तो मन वाणी आदि जो अंग हैं उनको प्रकट कर लेता है, प्रकाशित कर देता है, प्रकाशित कर लेता है, प्रकट कर लेता है। कैसे कर लेता है? बस वो संकल्प मात्र से कर लेता है। उसको मनन करना है, मनन करने में समर्थ हो जाता है। उसको देखना है, देखने में समर्थ हो जाता है। उसको सुनना है, सुनने में समर्थ हो जाता है। बस यही इंद्रियों की उत्पत्ति आदि कही जाती है। वो अपने साधनों को बना लेता है भाष्य में। और आगे देखिए, तथा ही दर्शयति, तथा ही श्रुतिर दर्शयति। श्रुति बताती है तस्य, उसका आत्मा के लिए कहना चाहते हैं आत्मतो मन आत्मतो वाक, दूसरे आत्मता में आ जोड़ लीजिए। तो उस आत्मा से ही मन, आत्मा से ही वाक और बाकी बहुत सारी इंद्रियां वहां पर गिना दी गई हैं। आत्मतः कर्माणि आत्मतः एव इदम सर्वम इति, आत्मा से ही कर्म करता है, आत्मा से ही ये सब कुछ होता है। सर्वम ह पश्य पश्यति सर्वम आपनोति ही सर्वशः, वो सब कुछ को, वो देखने वाला सब चीजों को देखता है और सब चीजों को पूरी तरह से सर्वशः प्राप्त कर लेता है। ये यहां पर कथन हुआ। अब अपने साधनों को कैसे, उसको मनन करना है तो शृण्वन् श्रोत्रम भवति, और विचार करते हुए मन हो जाता है, सुनते हुए कान हो जाता है, देखते हुए नेत्र बन जाता है। बस वो उसकी अपने शक्ति सामर्थ्य है, उसको वो प्रकट कर देता है। सामर्थ्य तो उसमें पहले से है, लेकिन वहां पर कार्य में आ रहे हैं वो उद्भूत हो जाते हैं, केवल प्रकट हो जाते हैं। इतने अंश में इसको ले सकते हैं। आगे, यदि प्रदीप इव प्रकाशमान स आत्मा निजम उपयोज्यम ऐश्वर्यम प्रकाशयति तरहि, तो यदि आत्मा दीपक के समान अपने उपयोग करने वाली वस्तुओं को, ऐश्वर्यों को प्रकाशित कर देता है, यानी जो उसको चाहिए वो सारा का सारा कर देता है, तो बोले फिर ये वचन क्यों मिल रहे हैं जिसमें ये कहा गया कि वो जानता नहीं है, जानता नहीं है। ये दो वचन यहां पर दिए। तो पहला बृहदारण्य का है, अयम पुरुष प्राचीन आत्मना संपरिश्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। ये पुरुष यानी आत्मा प्राज्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, प्राज्य आत्मा मतलब ये परमात्मा को लेंगे, उसके जुड़ा हुआ, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न बाहर का कुछ जानता है ना अंदर का कुछ जानता है, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हुआ है और परमात्मा के आनंद को ले रहा है। बद्धावस्था में वैसे हम बाहर की चीजें भी जानते हैं, अंदर की भी चीजें जानते हैं, अंदर की अनुभूति भी हम कर लेते हैं, बाहर की भी कर लेते हैं। ये कब, जब हम एकाग्र नहीं होते, बहिर्मुखी होते हैं, हम इस तरह से चलते हैं। लेकिन किसी एक विषय में अगर लग जाए, यानी परमात्मा में जैसे लगाए, तो फिर वो न बाहर का जानता है ना अंदर का जानता है। तो ये न बाह्यम किंचन वेद और न अंतरम, ये जो कथन किया गया, तो पहले तो ये कहा गया था कि वो अपने मन, अपने आप संकल्प मात्र से सब चीजों की पूर्ति कर लेता है, सबको कल्पित कर देता है, निर्मित कर लेता है। तो फिर ये जान क्यों नहीं पाता है, बाहर और अंदर की चीजों को जान क्यों नहीं पाता है? ये एक प्रश्न वहां पर खड़ा होगा। पूर्व पक्षी ये कर रहा है। इस उदाहरण में ये जो यहां पर प्रस्तुत किया गया इन्होंने, इससे पहले का जो वचन है उपनिषद का, उदाहरण की दृष्टि से ये किस स्थिति को कहना चाहते हैं, तो तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिश्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। महिला का उदाहरण दिया कि अपनी प्रिय महिला के साथ में जब कोई पुरुष रहता है तो वहां इतना एकाग्र होता है कि वो बाहर की और अंदर की कोई चीज नहीं जानता है, इधर उधर कहीं उसका मन नहीं जाता, संसार में नहीं जाएगा, अपने और कुछ नहीं जाएगा, वो एक ही जगह पे लीन रहता है। ऐसे ही परमात्मा में जब आत्मा लीन रहता है तो बाहर का और अंदर का नहीं जानता। तात्पर्य तो ये था। लेकिन पूर्व पक्षी किस तरह देख रहा है, ये देखो ये जान ही नहीं पा रहा है, जान ही नहीं पा रहा है, ये तो इसे दोष हो गया उसका। जबकि वो इच्छा अनुसार जानना चाहे तो जान सकता है, बोले तो जान ही नहीं पा रहा है। दूसरा वचन देखिए, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्चेत केन कम विजानियात। तो बोले जहां ये आत्मा, सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, आत्म रूप ही हो जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है, सब कुछ आत्मवत ही देखने लगता है, तो क्या होता है, तत्केन कम पश्चेत, किससे किसको देखे, वो स्वयं ही तो है बस, और कुछ है ही नहीं वहां पर। किससे किसको देखे, तो
देखने के लिए दूसरा साधन चाहिए, वो तो यहां पर होगा नहीं। किससे किसको देखे, तो वो तो स्वयं ही देखता है। अर्थात किससे किसको देखे मतलब कुछ नहीं देखता है, पूर्व पक्षी ले रहा है। के न कम भी जानिए, किससे किसको जाने यानी कुछ ना जाने, ऐसा वो अर्थ ले रहा है, ये न्यूनता के रूप में देख रहा है। लेकिन वहां तात्पर्य यह है कि किससे किसको देखे, वो स्वयं स्वयं को देख रहा होता है। और किससे किसको जाने, किसको जानने की अब उसको इच्छा है, किस साधन से जानने की इच्छा है, वो अपने ही स्वयं सामर्थ्य में रहता है, जान लेता है, और दूसरे को जानने की उसकी इच्छा नहीं होती है। ये तात्पर्य। तस्य इत्थम अज्ञानवत्वम कथम उच्यते, जब सारी उसकी अपनी इच्छा अनुसार चीजें हो रही हैं, तो उसका अज्ञानवत्व यहां पर शास्त्र में क्यों कहा गया है? अत्र समाधीयते, इस विषय में अब समाधान किया जा रहा है। तो 16वां सूत्र है, स्वाप्यय संपत्त्यो अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही। दो स्थितियां इन्होंने कही हैं, एक स्वाप्यय और एक संपत्ति। स्वाप्यय का मतलब है सुषुप्ति अवस्था, और संपत्ति का मतलब है ब्रह्म में संपन्नता। जैसे योग में समाधि हो जाती है, उस स्थिति में योग में परमात्मा में संपन्नता, ये संपत्ति शब्द से कहा गया। तो इनमें से अन्यतरापेक्षम, ये जो कथन किए गए इनमें से किसी एक की अपेक्षा से किए गए। अब सोते हुए किया गया है, ये भी बद्धावस्था है, और ब्रह्म में संपन्नता है, ये भी योग में जो समाधि है, ये भी बद्धावस्था की बात है। पीछे जो कहा गया था कि आत्मा अपने संकल्प मात्र से सब कार्यों को कर लेता है और सब चीजें उसको प्रदीप के समान, प्रदीप प्रकाश के समान प्रकट हो जाती हैं, प्रदीपवत हो जाती हैं, सबको प्रकाशित कर लेता है अपने आप, वो नितांत मुक्ति की दृष्टि से कथन किया गया था। ये जो दो वचन पूर्व पक्षी ने उठा के दिए हैं, ये नितांत मुक्ति के नहीं है, ये सुषुप्ति और बद्धावस्था के हैं। तो इनको यहीं रखना चाहिए, वहां लागू नहीं होता, इसलिए खंडन नहीं होगा। भाष्य में कहा इन्होंने, तदित्थम अज्ञानवत्वम आत्मनो यदुक्तम, जो आपने इस प्रकार आत्मा का अज्ञानवत्व कहा है कि वो जानता नहीं है, तत्खलु स्वाप्य से, वो स्वाप्य का है, स्वाप्य से को खोल दिया, सुषुप्ते है, सुषुप्ति का है। संपत्तिश्च, और संपत्ति का, संपत्ति दूसरी चीज होगी कि ये सूत्र में जो कहा है, इनमें से अन्यतराम कांचित एकाम अपेक्षैव अस्ति, इनमें से किसी एक स्थिति में होकर के होता है। ये जो पीछे न बाह्यम किंचन वेद अथवा के न कम विजानियात स्थितियां हैं, ये या तो सुषुप्ति की अवस्था में होंगी और या तो संपत्ति की अवस्था में होंगी, और ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति से भिन्न अवस्था है। आविष्कृतम ही एतत् तत्र आविष्कृतम, ये वहां पर आविष्कृत है, आविष्कृत प्रकट किया हुआ है, प्रकाशित है, उसको इन्होंने कहा स्पष्टम प्रकाशितम विद्यते ही। कैसे है? तो तद्यथा अयम पुरुष प्राज्येन आत्मना न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, ये जो बृहदारण्य का वचन पूर्व पक्षी ने उठाया था, इसके उत्तर के लिए इन्होंने क्या किया, अत्र प्रक्रियते स्वाप्ययः सुषुप्ति, यहां पर स्वाप्य और ये सुषुप्ति, स्वाप्य अर्थात सुषुप्ति का वर्णन प्रारंभ होता है, अर्थात ये प्रसंग मुक्ति का नहीं है, ये सुषुप्ति का वर्णन है। ये जो वचन इन्होंने लिखा था, अयम पुरुष प्राज्येन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, इतने मात्र से देखेंगे तो कुछ और अर्थ हो जाएगा, जैसा पूर्व पक्षी कर रहा था परमात्मा में लीन होने का। लेकिन वास्तव में यहां पर क्या है, सुषुप्ति का कथन है। ये सुषुप्ति अवस्था में वो न बाहर का जानता है न अंदर का जानता है। तो अयम पुरुष प्राज्येन आत्मना न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम अत्र प्रक्रियते स्वाप्ययः सुषुप्ति, यहां पर स्वाप्य यानी सुषुप्ति का प्रकरण पीछे से चला आ रहा है, उसके लिए इन्होंने प्रमाण दे दिया उस वचन को, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, जहां वो सोया हुआ कोई कामना नहीं करता और किसी स्वप्न को नहीं देखता, सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रा के प्रसंग में ये बात कही गई है। आगे यत्र च केन कम विजानीयात इत्युक्तम, ये जो कहा किससे किसको जाने, तत्र संपत्ति प्रकृता विद्यते, वहां पर भी संपत्ति यानी परमात्मा में स्थिति प्रकृत है, प्रकरणस्थ है, पीछे से चली आ रही है। विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तानी एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्तिति। तो ये जो विज्ञान घन है, ज्ञान वाला आत्मा है, ये इन भूतों से उठ करके, भूत ये जो प्रकृति के भूत हैं इनसे ऊपर उठ करके, और तानी एव अनुविनश्य, और उसी में फिर विलीन हो करके
उन भूतों में ही विलीन होकर के विनष्ट विलीन हो जाता है। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद में फिर उसको कोई ज्ञान या तो संज्ञा नहीं होती है। जीवित अवस्था में जो प्रकृति से संयुक्त होकर के जो वो जानता है केवल वही रहता है, मुक्त उसके बाद में यहां से निकलता है तब नहीं रहता। ऐश्वर्य भोगस्तु ऐश्वर्य योगस्तु मुक्तौ उक्तः तस्मान न दोष है। और वो जो ऐश्वर्य की बात पीछे कही गई थी, जिस ऐश्वर्य को पाकर के वो सब चीजें करने लगता है, वो तो मुक्ति में कहा गया था, यहां तो इस विषय से संबंधित नहीं था, इसलिए इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। आगे तच्च मुक्ता नाम ऐश्वर्यम, पीछे जो मुक्तों का मुक्त आत्माओं का ऐश्वर्य कहा गया, जिसकी सहायता से वो विभिन्न चीजों को कर लेते हैं, कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 17वां सूत्र, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च। ये जो मुक्तों का ऐश्वर्य है वो जगत व्यापार से रहित होता है। जगत मतलब ये जो सृष्टि है जो चल रही है, इससे संबंधित व्यापार यानी कार्यों से को छोड़ करके होता है। इस संसार में जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें ये मुक्त आत्माएं कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं, नहीं कर सकती हैं। मान लीजिए परमात्मा की व्यवस्था से कुछ जीवों को कर्मफल मिल रहे हैं और वो दुखी हैं और वो पुकारें, तो मुक्त आत्मा आकर के और उनके दुख दूर कर दे, ऐसा नहीं होगा। और कोई सृष्टि का कार्य चल रहा है और बोले परमात्मा कहीं व्यस्त होगा, परमात्मा तो कर नहीं पा रहा है, तो मुक्त आत्माएं आ जाएंगे। वो पहली बात तो परमात्मा की व्यस्तता संगति नहीं लगती है, वो तो सदा जागरूक है, क्या व्यस्त होगा, वो सब चीजें कर सकता है। और जब वो सब कर सकता है तो वो कुछ करने के लिए मुक्तात्माओं को वहां यहां सृष्टि में भेजे, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों भेजेगा। और अगर कुछ कार्य करवाना ही है उसको, तो इसी धरती पर या और जहां जहां मनुष्य हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं उन्हीं में से किसी को चुन करके उनसे कार्य करवा सकता है। तो मुक्तात्मा को यहां भेजने की आवश्यकता नहीं है। वो मुक्तात्माएं जगत से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकती। जगत व्यापार वर्जम कैसे पता लगता है, तो दो इन्होंने हेतु दिए, एक कहा प्रकरणात्, प्रकरण से पता लगता है, और दूसरा असन्निहितत्वाच्च, दो तरह के हेतु दिए। आगे देखिए, मुक्तानाम ऐश्वर्यम खलु जगत व्यापार वर्जम भवति, मुक्तों का ऐश्वर्य जगत व्यापार को छोड़ के होता है। जगत उत्पत्त्यादि व्यापारम वर्जयित्वा, तो इसलिए जगत उत्पत्ति के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन कार्यों को छोड़ करके अन्यत सांकल्पिक अंग धारणम लोकेशु कामचारश्च यथोक्तम पूर्वम पूर्वम भवति। तो इन सब को छोड़ करके अन्य जो चीजें हैं वहां पर मुक्ति में कौन कौन सी, अन्यत सांकल्पिक अंग धारणम, अपनी इच्छा अनुसार शरीर को धारण कर लेना। शरीर मतलब उन शक्तियों को ग्रहण कर लेना, जो सांकल्पिक शरीर है। और लोकेशु कामचारश्च, और भिन्न भिन्न लोकों में इच्छा अनुसार जाना। ये तो यथोक्तम, ये जो कहा गया था पीछे, वो तो पूर्व होता है, यथावत होता है, सब कुछ होता है। न तो जगत रचना धारण संहारास्तयी, लेकिन जगत की रचना, धारण और संहार, ये जो तीन मुख्य कार्य हैं, ये वो मुक्तात्माएं नहीं कर सकती, नहीं करती हैं। संहारास धारण संहारास तही कर्तुम न शक्य, तही कर्तुम शक्यंते, न आगे से जुड़ जाए। कुतः प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च, तो जगत रचन प्रकरणे स ही ईश्वर प्रकृत, जगत की रचना का प्रकरण था, तो वहां पर ईश्वर ही प्रकरणस्थ था, ईश्वर का ही प्रकरण चल रहा था। कैसे, तो यतो वायुमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये न जाता नहीं जीवंती, और जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुए वे जीवित रहते हैं। यम प्रयंती अभिसंविशंती, और जाते हुए वो जिसमें घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानने की इच्छा करो, और वो ब्रह्म है। ये सब कुछ उसी में से हो रहा है। तो अथ असन्निहितत्वात् जगत रचनादि प्रकरणे मुक्तानाम यद्वा मुक्तानाम प्रकरणे जगत रचनादिकस्य सान्निध्यम नास्ति। तो यहां पर जो असन्निहित तत्व है जगत की रचना आदि के प्रकरण में, दो तरह से कह रहे हैं ये, कि जहां पर जगत रचन आदि का वर्णन किया गया है शास्त्र में, वहां पर ईश्वर का तो वर्णन है, लेकिन
मुक्तात्माओं का वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है। दूसरे ढंग से जहां पर मुक्तात्माओं का उल्लेख है वहां पर जगत व्यापार की चर्चा नहीं है। तो इससे पता लगता है कि मुक्त आत्माएं जगत व्यापार से रहित हैं, असन्निहित तत्वाच्य, असन्निहित है, वो साथ साथ नहीं देखे जाते हैं। अगर साथ साथ देखे जाते, जहां सृष्टि उत्पत्ति स्थिति का उत्पत्ति और प्रलय और इस सब का वर्णन है, यदि वहां पर ईश्वर के अतिरिक्त मुक्तात्माओं का भी वर्णन होता तो कह सकते थे कि हाँ ये भी करते हैं, जगत से संबंधित व्यापार ये भी करते हैं, लेकिन वहां ये वर्णन ही नहीं मिलता है। और इन मुक्तात्माओं के जो विवरण दिए गए हैं कि ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये जगत के व्यापार को करते हैं। तो दोनों दृष्टियों से ये पुष्ट होता। तो इसको इन्होंने लिखा जगत रचनादि प्रकरण है मुक्तानाम, यद्वा मुक्तानाम प्रकरण जगत रचनादिभ्य जगत रचनादि कस्य सानिध्यम नास्ति तथा मुक्तानामापि परस्परम विचार सानिध्य अभावात यतस्ते न तत्र नगर निवासवत् संघसो निवसंती। अब ये इन्होंने एक पंक्ति ऐसी लिख दी है जो विचारणीय है, जो स्वामी दयानंद जी के वचन से विपरीत जाती है। इन्होंने क्या लिख दिया, इसी प्रकार से मुक्तों का जो परस्पर विचार है आपस में सन्निधि है, जैसे कि वे लोग जब नगर में निवास करते थे तब आपस में एक दूसरे से बात करते थे, ऐसा वहां पर मुक्ति में नहीं हो सकता। किंतु अनंते परमेश्वरे ते मुक्तानंदम भुंजते अव्याहत गत्या स्व 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 संकल्पे स्वतंत्राश्च संति। तो मुक्ति के अंदर, अनंत मुक्ति में, अनंत परमेश्वर में वो परमेश्वर के आनंद को भोगते हैं अव्याहत गति से, और अपने अपने संकल्प के अनुसार स्वतंत्र वो वहां पर रहते हैं। नवीन वेदांति न खलु संसारावस्थायाम अपनी जीव ब्रह्मणो एकत्व मन्यन्ते। तो जो नवीन वेदांति हैं यानी अद्वैत वाले हैं, नवीन वेदांति क्यों कह देते हैं, क्योंकि जो वेदांत दर्शन वाले हैं वो तो वेदांत कहलाते ही हैं, प्राच्य वेदांत। अब ऐसे तो वेदांति वही थे वास्तव में, लेकिन जब नए वेदांत हो गया और उनके सिद्धांत अलग हो गए तो विशेषण लगाना पड़ेगा। तो ये नवीन वेदांती हैं और वो प्राच्य वेदांती हैं, ये सच्चे हैं ये बुरे हैं। तो कई जने प्रश्न कर देते हैं ना, भाई ये तो कोई कहे कि सच्चे धर्म को मैं मानता हूं, तो बोले झूठा भी धर्म होता है क्या? कोई धर्म तो सच्चा ही होता है, विशेषण की क्या आवश्यकता है? धर्म तो धर्म है। घी है, अब घी तो घी है, पहले एक ही तरह का घी था तो घी था, अब आ गया तो बोले वनस्पति घी है और ये देशी घी है, ये गाय का घी है, ये भैंस का घी है, विशेषण लगाने पड़ गए ना। ऐसे कोई दोष नहीं है, विशेषण क्या करेंगे, और नहीं तो विशेषण कैसे नहीं तो पता कैसे लगेगा हमारे को। तो नवीन वेदांती जो शब्द है, अब कोई कहने लगे कि भाई वेदांत तो वेदांती है, एक ही है वो, ये दो तरह के वेदांत कहां से आ गए? भाई जो भी था वेदांत दर्शन था और लोगों को अलग अलग ढंग से समझ में आया और उन्होंने परंपराएं चला दी अलग अलग ढंग से, तो वहां विशेषण तो लगाना ही पड़ेगा, तो पता कैसे लगेगा? तो नवीन वेदांति न खलु, नवीन वेदांति संसारावस्थायाम अपि जीव ब्रह्मणो एकत्व मन्यन्ते। तो जीव ब्रह्म की एकता तो वो संसार की दशा में, व्यवहार दशा में भी मानते हैं, किंतु वेदांत सिद्धांते तो मुक्तावस्थायाम अपनी जीव ब्रह्मणोरो ऐक्यम न स्वीक्रियते। लेकिन वेदांत सिद्धांत का मतलब है ये प्राच्य सिद्धांत, मूल जो वेदांत है उसके अंदर, वहां तो मुक्ति में भी जीव और ब्रह्म की एकता स्वीकार नहीं की गई। ये तो बद्धावस्था में भी एकता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से बद्धावस्था में तो है ही नहीं एकता। मुक्तावस्था में जो हम संकेत करते हैं अपेक्षाकृत एकता का, वहां पर वो भी नहीं हो सकता है। तो न मुक्तावस्थायाम अपि जीव ब्रह्मणो ऐक्यम न स्वीक्रियते तदिदम जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रेण स्पष्टम सिद्धम। तो जगत व्यापार वर्जम, ये सूत्र से ये बात सिद्धांततः स्पष्ट हो जाती है। अत्र शंकराचार्येणापि तथैव भाष्यम कृतम एवं। शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही भाष्य कर दिया। कैसा? न चात्र सोपी अन्यथा कर तुम पारितवान। वो यहां भिन्न नहीं कर सका, बदल नहीं सका।
क्योंकि शंकराचार्य जी जब भाष्य करते हैं तो अद्वैत परक भाष्य करना होता है, तो जहां उसके विपरीत चीजें आती है वहां वैसा का वैसा वो बदल देते हैं, उसके अनुरूप कर देते हैं। लेकिन बोले यहां वो भी नहीं बदल पाए। क्या लिखते हैं? जगत उत्पत्त्यादि व्यापारम वर्जयित्वा, जगत की उत्पत्ति आदि स्थिति प्रलय इन व्यापारों को छोड़ करके अन्यत अणिमादि ऐश्वर्य मुक्तानाम भवितुम अर्हति, मुक्तों के अन्य ऐश्वर्य तो वहां पर हो सकते हैं, जो अन्य कुछ सिद्धियां हैं या शक्तियां हैं। जगत व्यापारस्तु नियम सिद्धस्य, हाँ, जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्य एव ईश्वरस्य। तो जगत का जो व्यापार है उत्पत्ति स्थिति आदि, वो तो जो नित्य सिद्ध ईश्वर है, सदा से विद्यमान है, उसी का यहां पर समझा जाता है। इसमें कई जने श्रद्धा और भक्ति से कह देते हैं, जैसे महर्षि दयानंद के लिए बोल देते हैं, बोले महर्षि दयानंद को इस संसार से क्या लेना देना, वो तो मुक्तात्मा थी, मुक्ति से आई थी और मुक्ति में ही चली गई। वो तो जीवों के उद्धार के लिए अपनी मुक्ति को छोड़ करके आई थी। अथवा यूं कहते हैं परमात्मा ने उनको चुना और उनको सृष्टि में भेजा कि वेद के उद्धार के लिए जाओ, तो उनका काल पूरा हो गया तो बुला लिया अपने पास, परमात्मा ने भेजा, वो मुक्ति से भेजा। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो छोड़ के आना है, बीच में आना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जगत व्यापारी तो कर ही नहीं सकता है। वैसे भी मरने के बाद में सूक्ष्म शरीर के साथ होते हुए भी आत्मा हमारी बाधा नहीं कर सकता, हमको कष्ट नहीं दे सकती आत्माएं। लोगों में डर रहता है। और उससे ऊपर की जो ये मुक्ति के अंदर जो विशेष आत्माएं हो गई, तो जगत का कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती। और महर्षि दयानंद के लिए उस स्थिति में हमें नहीं समझना चाहिए, वो मुक्ति को छोड़ करके आए थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो आ ही नहीं सकता, भले ही वेदों का उद्धार करना हो, भारत का उद्धार करना हो, ठीक है, अंधविश्वासों को दूर हटाना हो, सब वेदोक्त कार्य हैं, लेकिन इसके लिए वो नहीं भेजेगा परमात्मा, कुछ कर नहीं सकती और वहां बैठे बैठे भी नहीं कर सकती। जैसे भूतों से हम डर जाते हैं, तो ऐसे मुक्तात्माएं भी कुछ हो तो भी कोई डरने की बात नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।